ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से फंडिंग पर यह बड़ा खुलासा है। राजीव गांधी फाउंडेशन की लिस्ट में चीन के दूतावास से फंडिंग का जिक्र है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मनमोहन सिंह का नाम है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त जी न्यूज आपके सामने रख रहा है। भारत में चीन के दूतावास और कांग्रेस के बीच संबंधों पर यह बड़ा खुलासा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से फंडिंग पर बड़ा खुलासा जी न्यूज आपके सामने रख रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन की लिस्ट में चीन के दूतावास से फंडिंग का जिक्र है, यानी जहां से भी इस फाउंडेशन को फंडिंग होती है, जिन जिन संस्थाओं से या जिन जिन लोगों से, उस लिस्ट में चाइनीज दूतावास का यानी चीन के दूतावास का नाम है। आप समझते हैं इसके मायने क्या हैं? रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत बड़ी खबर और बड़ा खुलासा। ये केवल बता दें कि चीन के दूतावास का ही इसमें नहीं नाम है पार्टनरशिप और डोनर्स में, बल्कि चीन सरकार का भी नाम है। इस 2005-6 के जो लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं भारत स्थित चीन के दूतावास और खुद चीन की सरकार डोनर्स में है, और पार्टनरशिप जो राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ 2005 और 6 में हुआ। और इसको आप देखिए कि एक बात और इसके पीछे देखने में आ रहा है कि उसी दरमियान कांग्रेस जो यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की कोशिश थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भारत और चीन के बीच में, जबकि इम्बैलेंस था। और मैं बता दूं कि 2003-4 के बाद 2013-14 तक 30% से ज़्यादा चीन के पक्ष में व्यापार हुआ है। इतना व्यापार घाटा भारत के पक्ष में होते चला गया है। उसके बावजूद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने, और जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस पार्टी और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, ये कहीं ना कहीं इसका एक देखा जाए तो फाउंडेशन पहले चला, जो फाउंडेशन हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का चंदा दिया जाना एम्बेसी द्वारा, चीन के सरकार द्वारा। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वकालत किया जाना, उसके तरफ से पूरी कोशिश किया जाना। और ये मैं बता दूं आपको कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये कहा गया, ये एक जो रिसर्च किया गया उसमें कहा गया कि ये चीन के बजाय भारत के पक्ष में होगा इस तरह का अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो, जबकि लगातार व्यापार घाटा भारत के तरफ दिखा रहा था और चीन के फायदे में होते जा रहा। और यूपीए सरकार के दरमियान 30 से 33% तक व्यापार घाटा ये बढ़ते गया। बावजूद उसके कांग्रेस की कोशिश थी कि चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। आप फायदा तो छोड़ दीजिए, जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस एग्रीमेंट में डिटेल लिखी है और जिसको इस बिना पर ये कह के भ्रमित कर किया गया एग्रीमेंट कि इससे भारत को फायदा होगा, वो फायदा तो आज तक भारत तक पहुंचा नहीं। लेकिन ये बड़ा खुलासा इसलिए है क्योंकि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीन को लेकर चल रहे विवाद पर लगातार खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, यानी देश की सरकार पर, भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए सरकार का कदम क्या है, सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है, सरकार पारदर्शिता क्यों नहीं अपना रही। ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी खबर है, आप इसे समझिए। क्योंकि कांग्रेस के चीन से संबंधों को लेकर जो बात कही जा रही थी, ये उसी से जुड़ी एक कड़ी है। राजीव गांधी फाउंडेशन की लिस्ट में चीन के दूतावास से फंडिंग का जिक्र है और इस Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.